हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है गवर्नमेंट अपडेट जंक्शन पर। आज हम बीएसटीसी एंड पीटीटी 2026 के रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज हम रीजनिंग से रूबरू होते हैं। देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हो, लेकिन आसानी के साथ साथ आपको चीजों को बेसिक से समझना होगा। चीजें वही है जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ी है। आपकी जितनी भी छोटी क्लास है ना, उनमें जो भी आपने चीजें पढ़ी है ना, वही चीजें इसमें होगी। तो कहने का मतलब, पीछे वाली चीजों से हम छोटे छोटे पार्ट वहां से खोज खोज के यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ बनाएंगे। तो कहने का मतलब, उन छोटी छोटी चीजें काम तो वही आपके आएगी, लेकिन उनका नाम चेंज हो गया किसी का। और तो क्या, इस बार एक बार आपको क्या थोड़ा सिलेबस से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अब नजदीक ही है। इसलिए मैंने ये आपके लिए एक कोर्स है वो हम बना रहे हैं। तो इसमें आपके सुबह 6 बजे तो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे मान लीजिए आज आपको सिलेबस मिला है, कल इसका पहला चैप्टर मिलेगा। कुछ चैप्टर होंगे जिसके 2 पार्ट होंगे, कुछ चैप्टर होंगे जिसके 3 पार्ट होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनका 1 पार्ट होगा। और 4 बजे शाम को हमेशा लाइव क्लास होगी। और लाइव क्लास के अंदर एक हम प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरा 50 नंबर का। 50 नंबर का जिस हिसाब से आपके एग्जाम में आता है ना, तो आप कहने का मतलब आप फीलिंग वही आएगी कि मैं एग्जाम में बैठा। एग्जाम में जिस टाइप से सवाल आते हैं, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, पीछे वाले जो भी पेपर हो रखे उन पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। और एग्जाम तक अगर कंटिन्यूज आप हमारे साथ जुड़े रहोगे ना, अगर आप गवर्नमेंट अपडेट जंक्शन के साथ जुड़े रहोगे ना, तो आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके साथ मैं हमेशा तैयार हूं, तत्पर हूं। किसी भी प्रकार की अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो आप नीचे वीडियो के नीचे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कोई भी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बीएसटीसी या पीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक वीडियो बहुत कामगार साबित होगा। तो अब देखो, हम चलते हैं सिलेबस की ओर कि इसका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। मेन बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में क्या आता है। अब देखो, अब इसका सिलेबस है ना, इसमें जैसे अभी सिलेबस तो हम रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में भी आपके 3 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे। कौन कौन से? देखो, रीजनिंग में आपके देखो, एक तो गणित वाले प्रश्न। गणित के अंदर आपको यहां पर लिख रखा है, देखो टेबल। टेबल का मतलब होता है पहाड़े, जो आपको 20 तक याद होने चाहिए। कम से कम आपको 20 तक तो पहाड़े याद होने ही चाहिए। यह आ गई वर्ग संख्या, जो आपको 40 तक याद होनी चाहिए। और ये है आपके घन संख्या, जो आपको 20 तक याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, बेसिक चीजें। अगर इन चीजों से आप रूबरू नहीं होगे ना, तब तक आपके कहने का मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे इन चीजों की, क्योंकि इनकी जरूरत हर जगह पड़ेगी। इसलिए ये चीजें पहले रेडी कर लेना। उसके बाद में इंग्लिश वाले सवाल। इंग्लिश वाले एक देखो, गणित वाले भी सवाल आएंगे, इंग्लिश वाले भी आएंगे और हिंदी वाले भी आएंगे। अब इंग्लिश वाले में आपके अल्फाबेट, अल्फाबेट जो 26 होता है ना, वो आपको रटने, आगे किस हिसाब से उनको याद करना, वो आगे फॉर्मेट भी आपको बताया जाएगा। और हिंदी वाले प्रश्न है, जैसे राज्य, राजधानी, पूरे राज्यों के नाम, राजधानियों के नाम, देशों के नाम, देशों की राजधानी है, मुद्रा, जानवरों की आवाज, इस टाइप के सवाल। प्रसिद्ध चिन्ह, या राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, इस टाइप के सारे भी राज्य और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के आपको याद करने हैं। क्योंकि देखो, बीएसटीसी में तो ज्यादा राजस्थान पे फोकस दिया जाता है, लेकिन पीटेट के लिए ज्यादातर किसका फोकस दिया जाता है, भारत का। और विश्व की चीजें भी कुछ पूछी जाती है, इसलिए आपको बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा हार्ड नहीं है इनमें, केवल ये तो एक मेंटल एबिलिटी, आपका दिमाग ही तो चेक करने वाली है। ये ऐसा है नहीं कि इसमें बहुत सारी चीजें पूछेंगे। तो अब देखो, इसमें स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, आपको हिंदी में ये चीजें आपको याद करनी है, और उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। पीछे वाले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना, वो पेपर अगर लाइव क्लास में करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट वहां क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो भी चीजें होंगी ना, वहां आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। और सारे प्रश्न जैसे इस प्रकार के, अगर मान लीजिए हिंदी वाले सवाल पिछले पेपरों में आए ना, वो सारे एक जगह। और एग्जाम का यही मेथड होता है कि पीछे वाला पेपर अगर सही ढंग से आपने 5-7 साल का पीछे वाले पेपर मिला लिए ना, तो आप 100 में से 100 नंबर आराम से लाते हो। जैसे ये 150 नंबर का है, तो 150 में से 150 नंबर आप आराम से लाओगे। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको पैनिक बिल्कुल ही नहीं होना। आपको तो आसानी से उन चीजों को समझना है और उन चीजों को अप्लाई करना है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, टेबल भी मैंने यहाँ पे देखो, गणित वाले प्रश्न। अब देखो, गणित वाले में भी जो टेबल है ना, वो मैंने लिखी है।
एक बार आपको यहां देखो टेबल लिख के दिए, इस टेबल को आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार अच्छे से कोई चीज अगर समझ में नहीं है तो ये देख लेना। टेबल भी लिखी है, देखो एक बार मैं बोल के भी बता देता हूं आपको क्या है, इस टेबल को 4-5 बार बोलना। और घर में आपके छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए भाई बहन या भतीजा भतीजी जो भी आपके घर में छोटे हैं ना, उनसे आप टेबल पूछो तो उनकी भी टेबलें मजबूत होगी, आपकी भी टेबल मजबूत होगी। उनसे पूछो कि मेरे को पूछे, आप उनसे पूछो। छोटे बच्चों, क्योंकि बीएसटीसी या पीटेट का ये सिलेबस है ना, ये छोटे बच्चों के लेवल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब आप उनसे चीजें बहुत कुछ सीखोगे। छोटे बच्चे है ना जो पहली दूसरी या तीसरी तक पढ़ते हैं ना, उन बच्चों से आप बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि वो बच्चे है ना वो 40 तक पढ़ी याद रखते। अपने को तो 40 तक नहीं, अपने को तो 10 तक याद है, लेकिन वो बच्चे है ना वो 40 तक उनको पढ़े याद होते हैं। टेबल है ना वो 40 तक याद होती है उनको, इसलिए वो इन चीजों में मतलब क्या कहते हैं महारत हासिल की होती है, इसलिए उनसे पूछो। और उनका दिमाग भी बहुत एक्टिव होता है, तो आप बार बार उनसे पूछोगे ना, या आपसे वो आप मतलब आपसे वो पूछेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एक बार हम पाड़े को बोल लेते हैं, भाई 1 2 2, बी दो 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 2 20, एक तिरी तिरी बीतिर 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 की 8 3 24 9 3 27 10 3 30, एक चौक चौक बी चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28 8 चौक 32 9 चौक 36 10 चौक 40, एक पंजो पंजो बी पंजेरी 10 तीनों पंजे 15 चारों पंजे 20 पांच चौड़ी 25 छह पंजेरी 30 सात पंजे 35 आठ पंजे 40 नौ पंजे 45 ढाई पूरी 50, एक छंग छंग बी छंग 12 तीन छंग 18 चार छंग 24 पांच छंग 30 छह छंग 36 सात छंग 42 आठ छंग 48 ने छंगारी 54 दाई छंग 60, एक साथी साथी बी सतारी 14 तीन सात 21 चार सात 28 पांच सात 35 छह सात 42 साथी साथी 49 साथी 8 56 ने सात 63 दाई सात 70, एक आठ आठो बी अठार 16 तीन 8 24 चार 8 32 5 8 40 8 48 सात 8 56 8 8 64 ने 8 8 72 दाई 8 80, एक ना न्या बी ना 18 तीन ना 27 चार ना 36 पांच ना 45 96 54 7 63 8 ना 72 नमा नमा 81 दाई 9 90, एक दादा बीदा 20 तीन दा 30 चार दा 40 पांच दा 50 छह दा 60 सात दा 70 आठ दा 80 9 दा 90 दाई 100 पूरा। 11 के 11 11 दूना 22 11 तिया 33 11 चौक 44 11 पाँच 55 11 छकड़ी 66 11 सात 77 11 आठ 88 11 नौ 99 11 डावी 110, 12 का 12 12 दूना 24 12 तिया 36 12 चौक 48 12 चौक 60 12 पानी 60 बार पानी 60 बार छकी 72 बार 7 84 बार 8 96 बार नमे 108 बार डावी 120, 13 के 13 13 दूना 26 13 तिक 39 13 चौक 52 13 पानी 65 13 छक 78 13 7 91 13 8 104 13 नमे 117 13 डावी 130, 14 के 14 14 दूना 28 34 42 चौक चौक 56 14 पानी 70 चौक छक 84 चौक 7 98 14 8 112 14 नंबर 126 14 डावी 140, 15 के 15 15 दूना 30 तिया 45 चौकड़ा 60 पानी 75 छकड़ी 90 7 75 15 टी 120 15 नंबर 135 15 डावी 150, 16 के 16 16 दूना 32 16 ती 48 16 चौक 64 16 पानी 80 16 छक्के 96 16 7 112 16 128 16 नंबर 144 16 डावी 160, 17 के 17 17 दूना 34 17 ती 51 17 चौक 68 17 पानी 85 17 छक्के 102 17 7 119 17 8 136 17 नंबर 153 17 डावी 170, 18 के 18 18 दूना 36 18 ती 54 18 चौक 72 18 पानी 90 18 6 108 18 7 140 144 18 नंबर 162 18 डावी 180, 19 का 19 19 दूना 38 19 30 57 19 चौक 76 19 पन 95 19 6 14 में 100 19 7 33 100 19 8 52 71 19 डावी 190, 20 का 20 है 20 दूना 40 20 तीस 60 20 चौक 80 20 पानी 100 20 चक्के 120 20 7 140 20 8 160 20 नमा 180 20 एम डावी 200। तो ये इस प्रकार की टेबल है, क्योंकि हमारी टंग लैंग्वेज है ना ये राजस्थानी है, तो राजस्थानी में राजस्थानी की चीजें आती है, इनको बोलने में इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैंने एक बार बोल के आपको बताया। क्योंकि टंग लैंग्वेज जैसे अंटा 20, जैसे 15 का 8 बार बोलते हैं ना, सतपड़ोत्तर यानी सतपड़ेतर का मतलब 105, ये अपनी एक राजस्थानी लैंग्वेज और इसमें बोलने का बहुत अच्छा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट अलग ही है। तो ये राजस्थानी अपनी लैंग्वेज है ना, इसलिए ये चीजें आपको बोल के बताइए कि इनको बोलते कैसे, तो बोलते हैं ना तो बचपन याद आ जाता है। अब हम जब छोटी क्लासों में थे ना तो इस टाइप से आगे बोलते थे, पीछे बच्चे बोलते थे, क्या आनंद आता था। अब देखो यह आपके टेबल है, 20 तक टेबल रट लेना, 4 दिन अगर दिन में 4 4 बार बोलोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे इसका रिवीजन करते रहना। उसके बाद में आपके वर्ग संख्या जो आपको 40 तक याद होनी चाहिए। देखो
एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्कोर 441, 22 का स्कोर 484, 23 का स्कोर 529, 24 का स्कोर 576, 25 का स्कोर 625, 26 का स्कोर 676, 27 का स्कोर 729, 28 का स्कोर 784, 29 का स्कोर 841 और 30 का स्कोर 900। इसी प्रकार 31 का स्कोर 961, 32 का स्कोर 1024, 33 का स्कोर 1089, 34 का स्कोर 1156, 35 का स्कोर 1225, 36 का स्कोर 1296, 37 का स्कोर 1369, 38 का स्कोर 1444 और 39 का स्कोर 1521 और 40 का स्कोर 1600। इस टाइप से आपको ये सारे 40 तक स्कोर याद होने चाहिए। एक बार मैंने बोल के बता दिए, आपको 2-4 बार ये लिखने बोलने, 2-4 बार आप लिखोगे बोलोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ये चीजें ये जड़ है, ये आपके सिलेबस की जड़ है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में गण है, गण आपको 20 तक याद होने चाहिए। जैसे 1 का गण 1, 2 का गण 8, 3 का गण 27, 4 का गण 64, 5 का गण 125, 6 का गण 216, 7 का गण 343, 8 का गण 512, 9 का गण 729, 10 का गण 1000, 11 का गण 1331, 12 का गण 1728, 13 का गण 2197 और 14 का गण 2744, 15 का गण 3375, 16 का गण 4096, 17 का गण 4913, 18 गण 5832 और 19 का गण 6859 और 20 का गण 8000। ये आपको 20 तक गण याद होने चाहिए। उसके बाद में आ गया अंग्रेजी वाले सवाल। ये तो आपके मैथमेटिक्स वाले सवाल थे। अब अंग्रेजी वाले आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस टाइप से आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इनके सीरियल नंबर आपको क्रम याद होना चाहिए। जैसे 1 नंबर पे कौन ए, 8 नंबर पे कौन एच, इस टाइप से आपको याद होनी चाहिए। 1 नंबर पे ए, बी नंबर 2 नंबर पे बी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई, 6 नंबर पे एफ, 7 नंबर पे जी, 8 नंबर पे एच, 9 नंबर पे आई, 10 नंबर पे जे, 11 नंबर पे के, 12 नंबर पे एल, 13 नंबर पे एन, 13 नंबर पे एम। या हल्की सी मिस्टेक है, यहाँ एम है, क्या है एम, यहाँ एम। 14 नंबर एन, 15 नंबर ओ, 16 नंबर पी, 17 नंबर क्यू, 18 नंबर आर, 19 नंबर एस, 20 नंबर टी, 21 नंबर यू, 22 नंबर वी, 23 नंबर डब्ल्यू, 24 नंबर एक्स, 25 नंबर वाई और 26 नंबर जेड। ये 26 अल्फाबेट होता है, इनके नंबर याद होने चाहिए। आपको तुरंत पूछे 18 नंबर पे कौन सा, 18 नंबर पे आर, 18 नंबर पे आर, 17 नंबर पे क्यू, 13 नंबर पे एम, 12 नंबर पे के सॉरी एल, 4 नंबर पे डी और 20 नंबर पे टी और 23 नंबर पे डब्ल्यू। ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर कोई भी अगर आपसे नींद में भी पूछे ना आके कि 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा। अल्फाबेट में 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा। 15 नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। 10 नंबर पे क्या आएगा, जे आएगा। 8 नंबर पे क्या आएगा, एच आएगा। एच कौन से नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे आएगा। आर कौन से नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। यू कौन से नंबर पे आएगा, 21 नंबर पे आएगा। ये आपको सारे इस टाइप से याद होने चाहिए। माइंड के अंदर इतने सेट कर लो कि आपके कोई भी आपको पछाड़ ही नहीं सकता। ये चीजें आपके बेसिक है। उसके बाद में विपरीत क्रम भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे विपरीत, जैसे 1 से 26 हमने याद किए तो 26 से 1 यानी वापस। जैसे उल्टे में 1 नंबर पे जेड आता, 2 नंबर पे वाई आता, 3 नंबर पे एक्स, 4 नंबर पे डब्ल्यू, 5 नंबर पे वी, 6 नंबर पे यू, 7 नंबर पे टी, 8 नंबर पे एस, 9 नंबर पे आर, 10 नंबर पे क्यू, 11 नंबर पे पी, 12 नंबर पे ओ, 13 नंबर पे एन, 14 नंबर पे एम, 15 नंबर पे एल, 16 नंबर पे के, 17 नंबर जे, 18 नंबर आई, 19 नंबर एच, 20 नंबर जी, 21 नंबर एफ, 22 नंबर ई, 23 नंबर डी, 24 नंबर सी और 25 नंबर बी और 26 नंबर ए। इस टाइप से आपको सारे अल्फाबेट याद होने चाहिए। उल्टे क्रम में भी, सही क्रम से भी हो, उल्टे क्रम में भी हो। अगर उल्टे क्रम में पूछ ले कि 17 नंबर पे कौन आएगा, जे आएगा, और सही नंबर पे जे कितने पे आएगा, 10 पे, तो 10 और 17 इस प्रकार का आपको कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए कि पर नंबर है ना भाई। जैसे इस प्रकार आप सेट कर लो कि जे है ना वो सही साइड से तो 10 नंबर पे और उल्टी साइड पे 17 नंबर पे। इस प्रकार जी है सही नंबर से 7, उल्टी नंबर से 20 और इस प्रकार से बी याद कर लो, उल्टी साइड से 25 और सही साइड से 2 नंबर। अब विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर का मतलब देखो ये
13 13 के दो अर्धांश बनेंगे, ऊपर वाला एक अर्धांश है और नीचे भी एक अर्धांश है भाई। ए से एम तक तो ऊपर वाला अर्धांश है, प्रथम अर्धांश बोलते हैं इसे, और नीचे जो जेड से लेके आपके ये एन से लेके जेड तक ये दूसरा अर्धांश है, ये दूसरे अर्धांश पे। तो इनका आपस में संबंध होता है, आपस में जोड़े बनते हैं। देखो ए का जोड़ा किसके साथ बन रहा है, जेड के साथ में। ए का जोड़ा किसके साथ बन रहा है, जेड के साथ। तो इसे आप याद रख सकते हो ए टू जेड। हम कहते हैं ना कोई काम कर लिया भाई, ए टू जेड काम कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब ये ए और जेड का जोड़ा। इसी प्रकार बी वाई, बी और वाई, जैसे हम बोलते हैं ना बाय बाय, बाय बाय बोलते हैं ना, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो बी और वाई का जोड़ा। सी एक्स, सी और एक्स, सी एक्स का मतलब सी एक्सप्रेस, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। डी डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू को साथ में याद कैसे रख सकते हो, दूध वाला, डी का मतलब दूध, डब्ल्यू है नहीं वाला। इसी प्रकार ई वी, ये लव शब्द है, लव 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 यानी प्यार, ये आपको याद होना चाहिए, ये दो जगह काम आएगा। एक तो देखो एल और वी, ये देखो लास्ट वाले एल और वी दोनों का संबंध, और एल और ओ का भी संबंध बनता है। एल और ओ है ना, इनका भी आपस में संबंध है, और वी और ई का भी संबंध है। इसी प्रकार एफ यू, फूफा, फूफा का अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो फूफा है ना, फूफा भी आपको याद होने चाहिए, जैसे एफ यू फूफा। जीटी, जीटी रोड, इसको जीटी रोड से याद रख सकते हो। एच एस, एच और एस आमने सामने, हनी सिंह, हनी सिंह। इसी प्रकार आई आर, आई आर को कैसे याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, जयपुर की क्वीन। इसी प्रकार केपी, केपी यानी केपी शर्मा यानी कपिल शर्मा, कपिल शर्मा शो तो सभी देखते हैं ना, तो इसका मतलब केपी। एल ओ लव, पहले वाले एल ओ और वीई का संबंध और एल ओ का संबंध। एम एन, एम एन सिंह, एम एन सिंह का मतलब मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व कौन प्रधानमंत्री, जिनका नाम मनमोहन सिंह है, अभी फिलहाल उनका निधन हो चुका है, इसलिए उनका नाम है वो पूर्व मनमोहन सिंह था, तो पूर्व मनमोहन सिंह। इस प्रकार आप एम एन याद रख सकते हो। अब देखो, अब चलते आगे कि अंग्रेजी वाले प्रश्नों में स्वर, स्वर कितने होते हैं। देखो अल्फाबेट में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये पांचों होने चाहिए याद, ए ई आई ओ यू, और इनकी प्लेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जैसे 1 5 9 15 और 21। भाई ए की 1, ई की 5, आई की 9, ओ की 15 और यू की 21, इस टाइप से इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। 5 स्वर, तो पीछे कितने बचे, 26 अल्फाबेट होते हैं ना, 26 में से 5 तो यहां चले गए, तो पीछे कितने बचे, 21। 21 क्या होंगे, व्यंजन। ये देखो यहां पे भी दे रखे हैं, बी की वैल्यू सी डी ई एफ। अब देखो यहां से ये 21 है ना, इसके जगह 2 आएगा, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3, डी 4, एफ 6, जी 7, एच 8, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये भी आपको 21 है ना, इनकी भी प्लेस वैल्यू। वैसे तो आप सारी प्लेस वैल्यू याद करोगे ना, तो आपके उनमें से स्वरों की प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी, व्यंजनों की अलग हो जाएगी। बाकी मैंने ये लिख के भी आपको बताया। अब देखो, अब आगे आ गया क्या, अंग्रेजी वाले प्रश्नों में आपके वर्णमाला अर्धांश, ये भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी इनमें से भी सवाल पूछा जाता है, जैसे आपको एक जे दे दिया, जे कौन से अर्धांश में से, तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश है ना, ये प्रथम अर्धांश है ना, इसमें 13 अक्षर होते हैं ए से एम तक, और ये द्वितीय अर्धांश होता है जिसमें होते हैं एन से जेड तक। तो ऐसा कभी कभी सवाल पूछ लेता है, टी कौन से अर्धांश में आएगा, छोटा सा सवाल पूछेंगे, टी कौन से अर्धांश में आएगा, और नीचे ऑप्शन देंगे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो उसमें कौन सा आएगा ऑप्शन द्वितीय। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए। अब देखो, अब आपके इसमें है क्या, सिलेबस की रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और इन टॉपिकों का वीडियो है ना वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। जैसे अभी पहला टॉपिक क्या है, क्रम परीक्षण, दूसरा क्या है कैलेंडर, तो ये क्रम परीक्षण का, इससे अगला नेक्स्ट वीडियो क्रम परीक्षण का ही आएगा, फिर कैलेंडर का आएगा, फिर घड़ी, फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट जो अभी हम पढ़े इसका एक टॉपिक होगा, और स्पेसिफिक तौर से इसको स्पेशल हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए उसके अगर पार्ट सेट 2 बने, 1 बने, उस हिसाब से हम डिवाइड करके आपको सुबह 6 बजे हमेशा एक वीडियो मिलेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग 5वां चैप्टर, छठा सिलोगिज्म कथन निष्कर्ष वाला, ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर सीरीज, फिर वर्गीकरण, फिर आयु का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ब्लड रिलेशन, ये आयु दोबारा आ गया, और लुप्त संख्या पढ़ेंगे, फिर दिशा परीक्षण पढ़ेंगे, फिर पासा पढ़ेंगे,
फिर तार्किक वेन आरेख पढ़ेंगे, गन पढ़ेंगे, गन यानी जो आपके क्यूब होता है ना, तो वो पढ़ेंगे, अंक गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, एनालॉजिक एनालॉजिक पढ़ेंगे, अंक गणितीय तर्क शक्ति वो भी पढ़ेंगे, अर्थ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक यानी अर्थमेटिक पढ़ेंगे इसमें, जिसमें जैसे ये लाभ हानि इस टाइप के लाभ वाले सवाल आ गए, या सिंपल इंटरेस्ट के इनके भी सवाल कुछ आते हैं, तो वो चीजें हम 19वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 20वां बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था में रवि आगे से 5वां स्थान है और पीछे से 25वां स्थान है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, या फिर रीना का आगे से इतना, टीना का पीछे से इतना, क्लास में इतने बच्चे हैं तो उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, इस टाइप की बैठक व्यवस्था के सवाल आएंगे, तो वो पढ़ेंगे हम 20वां चैप्टर। 21वां दर्पण और जल प्रतिबिंब, देखो कोई आकृति है ना, या कोई है किसी की छवि है, वो जल में देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है, दर्पण में देखते हैं तो कैसी दिखाई देते हैं, इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हम 21वां चैप्टर पढ़ेंगे। और 22वां चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे हम आकृति गिनना, कहने का मतलब आपके सामने अगर आकृति दे देंगे और गिन के बताओगे भाई कितने, इस आकृति में त्रिभुज कितने, इस आकृति में वर्ग कितने, इस आकृति में वृत्त कितने, इस टाइप से इस आकृति में समचतुर्भुज कितने, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अपना एक कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट होता है, इसके आपको एक एक चैप्टर वाइज सारी चीजें बताई जाएगी, आपको घबराना नहीं है। और वैसे ये तो आपके 6 बजे सुबह सुबह वीडियो मिल रहा है, बाकी आपको हमेशा 4 बजे इसकी लाइव क्लास होगी, जो 1-1.5 घंटे की हमेशा लाइव क्लास होगी, जिसके अंदर फ्रेश ताजा पीवाईक्यू या कोई और, उसमें आपको 50 प्रश्नों का सेट मिलेगा जो आप रियल एग्जाम समझोगे, क्योंकि उसी हिसाब से उसको डिजाइन करके और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छे नंबर ला सको, 150 में से 150। आज से ही आप टारगेट बिठा लो कि रीजनिंग में हमें 150 में से 150 लेके आने बीएसटीसी या पीटेट के अंदर। तो ये आप अब आज की क्लास को यही एंड करते हैं। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे अगर कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है या कोई आपका सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, और कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें किसी भी प्रकार की और रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि आपके साथ हम मिल के चलेंगे और आप हमारे साथ मिल के चलोगे, तभी तो काम अपना सफलता की ओर बढ़ेगा ना। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको एक अच्छा बेस मजबूत करना है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा वीडियो को लाइक करना है, हमेशा वीडियो को देखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन वीडियो को देख लिया और दूसरे दिन देखा ही नहीं, क्योंकि आप अगर जितना ज्यादा वीडियो देखोगे ना उतना ही हमारा हौसला बुलंद होगा। और लाइव क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसे अटेंड कीजिए, तो इस बार आपका 2026 है ना, इसमें आपके बीएसटीसी में 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या पीटीटी में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और आप बीएड या जो प्री डीएलएड आपका जो सिलेबस करते हो वो आपके कंप्लीट इस साल कर लोगे। और फिर इस चैनल पे आपको कंपटीशन से संबंधित भी सारी सीरीजें मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपकी काम ही की चीज है। धन्यवाद, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।